तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी की इतनी बुरी हालत हो कैसे गई? क्या हुआ बाबूजी? योशिदा भाभी ने क्या कहा? जहां तक मुझे मालूम है, हमारी कंपनी तरक्की कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश को शांति सदन गिरवी रख के मार्केट से पैसा उठाना पड़ा। क्या? राकेश भैया का यही कहना होगा कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। प्रतीक, तुम्हारी वजह से कंपनी की एक यूनिट स्ट्राइक कर सकती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पूरी कंपनी ही डूब जाए, घर गिरवी रखना पड़े? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राकेश ने मुझसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। फोन लगाओ राकेश का। जी। It's ringing. कट कर दिया। I'll try again. ओके, लेट इट बी। तुम ऐसा करो, फौरन जाओ और आज रात की फ्लाइट की बॉम्बे की टिकट्स कंफर्म कराओ। कंफर्म देम। जी। बेटा तुम सामान वगैरह पैक करो प्लीज, हमें आज रात ही बॉम्बे जाना है। जी बाबूजी। क्या बात है मोदी? हाँ, कोई फोन था क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही फोन देख रहा था। बहुत अच्छा मॉडल है। खैर। हाँ दासवानी साहब, तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है मोदी साहब, अब तो सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना है और मॉर्गेज के पेपर सबमिट करने हैं। हाँ? अरे तो फिर देर किस बात की है? मोदी, मैंने इन्हें ऑफिस और कंपनी के सारे डिटेल्स दे दिए हैं और मॉर्गेज के पेपर भी तकरीबन तैयार ही हैं। तो फिर अभी कर लेते हैं। दासवानी साहब ये बताइए कि चेक कब तक मिल जाएगा? यदि सारे प्रोसीजर आज पूरे हो जाएं तो चेक कर ले लीजिए। अभी कर देते हैं। राकेश, ये लो साइन करो। ठीक है, थैंक यू मिस्टर राकेश। तो कल आप मुझसे चेक ले लीजिए। ओके? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दासवानी साहब। अरे मोदी साहब कैसी बात करते हैं। चलिए कल मिलेंगे। ओके? थैंक यू मोदी, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है राकेश? कांग्रेचुलेशंस। हम हमारे जाने का इरादा ना बदलते तो क्या करते बाबा? हमें जाना होगा। क्या उस घर की जिम्मेदारियां हमारी नहीं है? आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस मुसीबत का सामना करने हम जा रहे हैं उससे जीत सके। उस घर को हम पिया का घर ना बना सके तो क्या हुआ? वो हमारे बाबूजी का घर तो है ना। इसलिए हम जा रहे हैं बाबा। अविनाश, प्रतीक बोल रहा हूं। जी भैया। अविनाश, एयरपोर्ट आते वक्त ऑफिस की चाबियां साथ ले आना। ऑफिस की चाबी क्यों भैया? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और शुक्ला जी से कहना 2 घंटे बाद मुझे ऑफिस में आके मिले। जी भैया। भैया एक मिनट। भैया वो रिमझिम आपके साथ आ रही है ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके भैया, I'll see you। बाय। बाय भैया।
क्या बात है कावेरी? बेटा तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मम्मा। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि आखिर मैं मोदी के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रही हूं? मम्मी, मुझे घबराहट सी हो रही है and I'm very confused. बेटा तुम्हें घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सोचना थोड़ा कम कर दो और अपनी मम्मा पर थोड़ा भरोसा रखो। लेकिन मम्मा, इस सब से हमें फायदा क्या? बेटा फायदा क्या होगा ये तुम अपने आप समझ जाओगे। एक मिनट। हेलो, हाँ उन्हें अंदर भेज दो। बेटा तुम फिक्र छोड़ दो। मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूं। मैं कम इन? यस मिस्टर मोदी, कम इन। बैठिए। कहिए क्या खबर है? खबर तो मैडम आप पहले से जानती है। आपका उतरा हुआ पत्ता कभी खाली जा सकता है? तो एग्रीमेंट साइन हो गया? मैडम, सुख शांति सदन मिस्टर दासानी के नाम पर गिरवी है, यानी कि आपके नाम पर गिरवी है। हाँ, मिस्टर दासवानी की भी तो हमने बहुत मदद की थी शुरुआत के दिनों में। देखिए अब कहां से कहां पहुंच गए। वैसे मिस्टर मोदी, आप भी कुछ ही समय में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं। मैडम आपका हाथ रहा मेरे सर पे तो। कावेरी बेटा वो ब्रीफकेस देना। इसमें क्या है मामा? बेटा मिस्टर मोदी ने हमारी बहुत मदद की है। वैसे मिस्टर मोदी, अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है। ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा नजराना। थैंक यू मैडम। तो अब मैं चलूं? थैंक यू। कावेरी तुम देखती जाओ बेटा, मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाती हूं। मिस्टर म्हात्रे, कावेरी की मीडिया लॉन्चिंग की तैयारियां कीजिए। जी। हेलो मेहता जी, राकेश शर्मा बोल रहा हूं। बस आपका प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा, मेरी जबान पर तो भरोसा करिए। अरे भाई, अब तो मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया है, अब तो यकीन आया आपको? ओके बाय। सुनिए, हाँ, आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, अगर आप बाबूजी के लौटने का इंतजार कर लेते तो। अगर बाबूजी के लौटने का इंतजार करूंगा तो अभी तो घर सिर्फ गिरवी रखा है, बाद में बेचना पड़ जाएगा। लेकिन राकेश, हो सकता है कि उनके पास इसका कोई सलूशन हो। बाबूजी के पास सिर्फ उस इलाहाबाद वाली छोटी सी जमीन के लिए लड़ने का वक्त है। वैसे तुम इन सब बातों में क्यों दिलचस्पी ले रही हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है राकेश। आपके इस फैसले से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो, जिन बातों के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है ना, उनमें फिजूल अपना दिमाग मत लगाओ। आप प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखिए। तुम मुझे मेरा दिमाग ठंडा रखने दोगी तब ना? जब देखो तब इरिटेट करती रहती हो तुम। पहले क्या कम परेशानियां हैं? क्या चाहती हो?
टेंशन के मारे मर जाऊं मैं? राकेश, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको समझाना मेरा फर्ज बनता है। पत्नी का पहला फर्ज तो निभा नहीं सकी, चलिए मुझे समझाने। मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया राकेश? कौन सा फर्ज निभाया तुमने? एक औलाद तक तो दे नहीं सकी मुझे। आप बार बार वही बात मुझे क्यों याद दिलाते हैं? तुम मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाती रहती हो और अपनी गलतियों को छुपाना चाहती हो तुम। आज अगर मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा होता तो शायद मैं शांत भी हो जाता, मगर मुझे तुम्हारी सूरत देखनी पड़ती है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। राकेश भैया। खान चाचा, बाबूजी आ गए हैं, आप दोनों को नीचे बुलाया। बाबूजी आ गए? तुम्हारे दिमाग में ये सोच भी कैसे आई कि तुम इस घर को गिरवी रख सकते हो? हाँ? ये घर हमें किसी तोहफे में या इनाम में नहीं मिला है बेटा। ये घर हमने अपने खून पसीने से बनाया है। बाबूजी, मैं तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी कंपनी में कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमसे पूछने की जरूरत तक महसूस नहीं हुई तुम्हें? बाबूजी, वो प्रतीक वाले प्रोजेक्ट में हड़ताल चल रही थी और आप तो जानते हैं कि उसी की वजह से हमारे दूसरे यूनिट्स में भी प्रॉब्लम आ रहा था। फाइनेंस कहीं से मिल नहीं रहा था और मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। वाह बेटा वाह, प्रोजेक्ट खराब हो गया तो वो प्रतीक का है। हाँ? और कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें जो तुम घर ही बेचने चले थे? आप इतना एक्साइट मत होइए। और राकेश घर बेच तो नहीं रहा था, गिर भी रख रहा था और हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। एक रास्ता कैसे भूल जाती हैं आप हीरावती जी? आपके पास फोन है, मेरा नंबर भी है, फोन कर लिया होता, मैं रास्ता सुझाता आपको। बाबूजी, इतना वक्त नहीं था हमारे पास और पैसा बहुत जल्दी चाहिए था। अरे कितने पैसे चाहिए थे बेटा और कितना वक्त था तुम्हारे पास? 20 करोड़ रुपए? हाँ? कब? कल चाहिए? चलेगा? आज? अभी चाहिए तुम्हें? तुम्हारे बाबूजी में अभी भी इतनी ताकत है बेटा कि 1 घंटे के अंदर 20 करोड़ तो क्या 100 करोड़ रुपया खड़ा कर सकते हैं। हेलो राकेश। मोदी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। राकेश, ये लो 10 करोड़ का ड्राफ्ट दासवानी साहब ने भेजा है और कहा है कि बाकी की रकम वो शाम तक भेज देंगे। लो। बाबूजी प्लीज प्लीज इसे फाड़िएगा मत। अगर आपने इसे फाड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन अगर आज हमने पैसा नहीं दिया तो कंपनी और फैक्ट्री दोनों नीलाम हो जाएंगे। किसमें इतनी हिम्मत कि शर्मा इंडस्ट्रीज को नीलाम कर सके? बाबूजी रुकिए, ये ड्राफ्ट है, एविडेंस के रूप में हमें काम आएगा। प्रतीक, पता चला ये सारा मामला क्या है? मामला? कैसा मामला? हाँ बाबूजी, सब कुछ पता चल गया है। मेरा शक बिल्कुल सही था। कैसा शक प्रतीक? और क्या पता चला तुम्हें? यही कि ये कांड किसका रचा हुआ है। कैसा कांड प्रतीक? प्रतीक, जो कुछ भी कहना है तुम साफ साफ कहो प्लीज। भैया, मैंने आपसे कहा था इस मोदी पर विश्वास मत रखना। एक दिन आपकी आंखों में ये धूल झोंक कर भाग जाएगा और यही करने की कोशिश की है इसने। प्रतीक, तुम मुझ पर वो इल्जाम लगा रहे हो जो तुम कभी साबित नहीं कर सकते हो। अच्छा, अविनाश, अविनाश, आइए तिवारी जी, आइए। तिवारी, प्रतीक, ये अब तुम कुछ कहोगे या मुझे ही कहना पड़ेगा सब कुछ? कहा मोदी बाबू, फंसा दिया ना हमको। कोर्ट का नोटिस लेकर आ गए ये लोग, तो हम क्या करते? हमने बता दिया सब कुछ। क्या बता दिया? देखिए साहब, हम सही कह रहे हैं। ये मोदी साहब ने ही हमको पैसे दिए आपकी फैक्ट्री में हड़ताल करवाने के लिए, सो हमने कर ली। अब हमें क्या,
हड़ताल शर्मा इंडस्ट्री में हो या वर्मा में? बकवास कर रहा है। उसे क्या पकड़ तो छोड़ो उसको। राकेश, राकेश झूठ बोल रहा है राकेश। हाँ साहब, हम तो है ही झूठे। यहाँ पर संत तो आप ही है। ये तो कुछ भी नहीं है बाबूजी, इससे भी बड़ा घपला ऑफिस में पकड़ा गया है। शुक्ला जी, शुक्ला जी। बाबूजी, ये हमारी कंपनी के पिछले 6 महीनों के अकाउंट्स की फाइल है। इसका मतलब मैं समझाता हूं बाबूजी। इसका मतलब यह है कि इस पूरे स्कैम के पीछे इस मिस्टर मोदी का हाथ था। भैया, इसने अकाउंट्स में घपला करवाया ताकि आपको ऐसा लगे कंपनी को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप बहक जाएं और ये फायदा उठा लें। मोदी, तुमने मुझे धोखा दिया। You cheated me? You... बेटा छोड़ दो उसे, छोड़ दो राकेश, छोड़ दो। निकल जाओ यहां से, दफा जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर से। क्या दायरा हो गया? प्रतीक, बेटा आज फिर तुमने हमारी इज्जत बचा ली। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आपकी इज्जत हमारे परिवार की नींव है, हम उसे कैसे बर्बाद होने देते? एक और बात बाबूजी, इस कांड का पर्दाफाश करने में रिमझिम ने मेरी मदद की है। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। देखा राकेश, बेटा अब तो शायद तुम्हें एहसास हो गया होगा, अपने अपने होते हैं और गैर गैर बेटा।